दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं और उसकी लंबाई कितनी है, उद्गम स्थल और नदी तंत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो पे बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में बहुत सी नदियाँ जो हैं वह भारत में नदियों की महत्ता ऋग्वैदिक काल से ही अधिक है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों में धार्मिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी गंगा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत की नदियों को प्रायः दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायःद्वीपी नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ इसको देख लेते हैं। इन नदियों का अपवाद क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और इनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है, क्योंकि इनमें वर्षों की अतिरिक्त बर्फ की पिघलने से भी जल आता है और इसलिए इन नदियों को सदानीरा भी कहा जाता है। पूछा जाता है सदानीरा क्यों कहा जाता है, तो बर्फ से पिघलने से जो पानी उत्पन्न होती है इसकी वजह से, यानी इसके कारण से नदियों को सदानीरा भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। भूवैज्ञानिक के विज्ञानियों के अनुसार देखा जाए तो तीनों नदियों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता है, जो असम से पंजाब तक बहती है। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह छिन्न भिन्न हो गई थी नदियाँ और 3 नदी तंत्रों में बट गई थी। तो यहाँ पे सिंध नदी तंत्र को भी देख लेते हैं। ठीक है, विधिवत जानकारी है, इस वीडियो को आप विधिवत ध्यान से पढ़ते रहिए। सिंध नदी तंत्र के बारे में देखें तो सिंध नदी तंत्र में सिंध के साथ उसकी सहायक जल सतलज नदी, झेलम नदी, रावी, ब्यास, चिनाब आदि आती हैं। सिंध नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग झुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 28,2880 किलोमीटर में है। और 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंध जल समझौते के तहत भारत जल सतलज रावी के 80% और झेलम चिनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता था। और झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील से मिलती है। तो चिनाब नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। तो रावी नदी के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज से मिलती है। गंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं। यहाँ पे सभी तंत्रों को देखने के बाद नदियों की लंबाई को भी देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र क्या है? भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है और गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से है। यहाँ सभी इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इसमें मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर सकरे महाखंड जो है, जिसे गार्ज कहते हैं, का निर्माण करता है। यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदान भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर ये सभी भागीरथी व हुगली नाम से भी दो वितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, तो पद्मा नाम से बुलाया जाता है। गंगा की सर्व प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री
हिमनद से निकलती है। यमुना की बात किया जा रहा है। अब गंगा नदी की लंबाई देख लें तो कुल लंबाई 2525 यानी 25 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है और ये लंबाई है, और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है, बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है, वहीं पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्म नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से है, और यह तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का अपवाद तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी तंत्र की देन है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इन नदियों के ढाल काफ़ी मंद हैं। केवल वर्षा जल व निर्भरता के कारण ये नदियां मौसमी हैं। गर्मी के दिनों में ये नदियां सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग कम ही हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा है, का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम गोदावरी जो क्रम है वो उसको देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का किस प्रकार की झील है? लेगूर यानी खारे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। वहीं देखिए तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी बनाती हैं? यानी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सभी नदियां। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? तो पेन्नार बेसिन स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है? तो पेन्नार की सहायक नदी है। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है। बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कोसी नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो जो हुंगली की नदी है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। असोम और पश्चिम बंगाल की, असम जो है उसका और पश्चिम बंगाल की कौन सी नदी बनाती है? तो संकोसी नदी बनाती है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उकाई झील है। वहीं पे हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किन नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो गंडक नदी का पानी आता है। बुलर झील किस प्रकार की झील है? गोखोल झील है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नदियाँ हैं। अब इसकी भारत की प्रमुख नदियों की लंबाई, उद्गम स्थल और उसके मुहाने के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर, ठीक है। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंग दुंग हिमानी से, ठीक है। जो कि इसका मुहाना है यानी संगम जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। सिंध नदी 2880, ठीक है, मानसरोवर झील में समीप स्थित यहाँ से उद्गम स्थल है। अरब सागर में जाके ये समाहित होती है। गंगा नदी 2525 कहा जाता है, तो इसमें 2510 एग्जैक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 2525 ही मानेंगे, ठीक है। अलकनंदा, संगम, देवस्थल, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में वो उसका मुहाना है। और चिनाब की तो 1800 किलोमीटर में है।
जो कि लाहौल स्पीति में यह है, यानी बारालाचा दर्रा में सिंधु नदी में जाके मिलती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर में है, जो कि दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी से उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। सतलज 1440 किलोमीटर मानसरोवर झील में समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर में है और बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद गंगा नदी में समाहित हो जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो 1327 किलोमीटर में है, पश्चिम घाट के पहाड़ों से विंध्याचल पर्वत से उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक नामक स्थान से स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी, और खंभात की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर में है। महानदी की लंबाई 1057 किलोमीटर में है, जो कि मध्य प्रदेश की रामपुर जिले में स्थित सिंहगवा से के समीप ही है, उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करें तो 1080 किलोमीटर में है, मत्सातुंग हिमानी मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चंबल 960 किलोमीटर में है और निकट स्थित मध्य प्रदेश की महू के निकट स्थित इसका मुहानी है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर में है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो 780 अमरकंटक की पहाड़ियों से ये उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें तो 730 किलोमीटर में इसकी लंबाई है और गोसाई थाम चोटी के उत्तर में इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें तो 725 किलोमीटर में बेरे नाग कश्मीर के समीप शेष नाग झील से ये उद्गम स्थल है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। वहीं रावी नदी की बात करें तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो 720 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे में इसके समीप ये उद्गम स्थल है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर में है और बैतूल जिले मध्य प्रदेश मुल्तानी नगर के पास नैनीताल के निकट, ठीक है, तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है। राम गंगा 690 किलोमीटर में है, नैनीताल में उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाके मिलती है। माही 560 किलोमीटर में हिमाचल पर्वत श्रेणी से खंभात की शीर्ष खाड़ी में जाके मिलती है। घग्गर नदी 494 किलोमीटर में है। बेतवा 480 किलोमीटर में है। ब्यास 470 किलोमीटर में है। लूनी 450 किलोमीटर में, गंडक 425 किलोमीटर, साबरमती 416 किलोमीटर में है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।